वातुइज़्ज़ु मंतशा वातुज़िल्लु मंतशा। जिनीवा में सलाम मुतासरीन कॉन्फ्रेंस में इम्पोर्टेड क्रिमिनल सरकार की मौजूदगी में खान साहब की टेलीथॉन की तारीफ हो गई। जिनीवा कन्वेंशन में भी न्याजी के गुण गाए जा रहे। अखे तुसी माइनस कर लो खान साहब नु, ये इम्पोर्टेड नमूने दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इनको वहां पर भी इमरान खान जरूर मिलेगा। हाय रे किस्मत, पीडीएम बेचारी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जलील होकर रह गई। स्क्रीन पर खान साहब की टेलीथॉन की तस्वीर चल रही है। नीचे बैठे हुए कागजी शेरों का हाल देखने वाला है। बेचारों को तत्ते तवे ते बिठा छड़िया। अगर पाकिस्तान होता तो जिसने स्लाइड बनाई वो उसी वक्त नौकरी से फारिग हो जाता। लुत्फअंदोज होने की बात यह है कि हमारे जो भीख मंगे गए हुए हैं जिनीवा, इन पर क्या गुजरी होगी जब स्क्रीन पर खान को दिखाया होगा। मजे की बात यह है कि जिस खान को इन्होंने सारी उम्र भीख मांगने के ताने दिए, उसी खान की तस्वीर दिखाकर भीख मांगी गई, क्योंकि सबको पता है इनमें ईमानदार कोई नहीं सिवाय खान के। बहुत बेआबरू होके इजलास से ये निकले। बिलावल का मुंह देखने वाला है। आलमी फोरम्स पर तो इसकी अदाकारी पकड़ी नहीं जाती। वैसे भी वो आलमी सतह पर कई बार खान साहब की तारीफ कर चुके हैं, जैसे रूस के दौरे की तायद करना वगैरह। पाकिस्तान की तरफ से सलाम मुतासरीन के लिए इमदाद के सिलसिले में एक प्रेजेंटेशन पेश की गई, जिसमें इमरान खान के टेलीथॉन का भी जिक्र किया गया। स्क्रीन पर सबसे बुलंद इमरान खान साहब की तस्वीर और नीचे कुर्सियों पर बैठे छोटे कद के बोनों में फर्क वाजे है। वो इसे गिराने की इंतहा दर्जे की कोशिशों में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह इसे पहले से ज्यादा इज्जत बख्श कर इनके सामने ला खड़ा करता है। इन चोरों को सिर्फ इससे इबरत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। या तो अपना किबला दुरुस्त कर ले या फिर खुद ही मैदान छोड़कर एक तरफ हो जाए, क्योंकि अब अवाम ने हर शख्स का एहतसाब अपने हाथ में ले लिया है। खान साहब ने कम से कम इतना शऊर तो इस अवाम को दे दिया है। बात सिर्फ तासुब की ऐनक उतार कर देखने की है। खान साहब ने हमेशा अपने लोगों से पैसा इकट्ठा किया। इन्होंने अपनी जात की खातिर किसी से कुछ नहीं लिया, मगर फिर भी इन लोगों ने खान साहब के खिलाफ कैंपेन चलाई, इन्हें फकीरी के ताने दिए, क्योंकि खान वो है जिसके एक इशारे पर लोग लाखों डॉलर निसार कर देते हैं। खान साहब ने टेलीथॉन के जरिए जो रकम जमा की है, इसके खर्च का सारा हिसाब अवाम के सामने पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी ने इमदाद के बारे में ट्वीट किया है। डोनर कॉन्फ्रेंस में मेजबान फ्रांस ने $10 मिलियन दिए। एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर करनी थी तो जिनीवा जाने की क्या जरूरत। पैसे तो नहीं आए, लेकिन कई लाख डॉलर वजीर आजम और इनकी काबीना के दौरे पर लग गए। फवाद चौधरी साहब को क्या पता कि जिनीवा जाकर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करने का क्या मजा है। इम्पोर्टेड सरकार बाहर का कोई ट्रिप मिस नहीं करती। जरा सा मौका मिलने पर जहाज भर कर बैरून मुल्क पहुंच जाते हैं। वैसे भी इनका असल मकसद नवाज शरीफ के साथ मिल बैठकर खिचड़ी तैयार करना है। इमरान खान के खिलाफ ये खिचड़ी तैयार की जाएगी। अल्लाह करे इनकी खिचड़ी नीचे लग जाए, इसमें धुआं पैदा हो जाए और किसी के काम ना आए, क्योंकि ये चोर हर सूरत अवाम के सर पर मुसल्लत होना चाहते हैं। ये पैसे आलमी सतह पर किस्तों में देने का ऐलान इसलिए किया कि इलेक्शन के बाद पूरे एतमाद जमहूरी हुकूमत को दिए जाएंगे, लेकिन इन ऐलानात के बाद खजाने से अरबों रुपए मीडिया के मुंह पर मारे जाएंगे और अगले 3 दिन तक मीडिया खुशी से नाचेगा। न आटे की परेशानी, न गैस का दुख और न माइशत की गिरावट पर कोई टॉक शो किया जाएगा। ये चाहते ही यही है कि लोग बैंकों से पैसा निकाले और एक नया बहरान खड़ा हो जाए। ये लोग हुकूमत करने नहीं, बदला लेने आए हैं हम अवाम से, और इनको लाने वाले भी बदला ले रहे हैं हमसे कि हमें शऊर कैसे आ गया इनके खिलाफ उठ खड़े होने का। लेकिन अफसोस कि हम अभी तक गुलाम ही हैं। एहसन इकबाल ने भीख मिलने की खुशी में अपने बयान पर मुश्तमिल एक वीडियो रिलीज की है, जिसमें इस बंदे ने इमदाद मिलने पर अल्लाह का बेहद शुक्रिया अदा किया है। इन लोगों की ज़हनी हालत देखकर इन पर तरस आता है कि ये किस तरह के बेज़मीरे लोग हैं। बजाय अपनी हालत पर अफसोस करने के और शर्मिंदगी जाहिर करने पर ये नाच नाच कर घुंघरू तोड़ने लगते हैं। भीख मिलने पर एहसन इकबाल इतना ही पुरजोश है जितना एक भिखारी किसी सेठ की तरफ से 1000 का नोट मिलने पर अपने साथियों को खुशी खुशी बताता होगा, आज बहुत अच्छी दिहाड़ी लगी है। कौम को फकीर बनाने में नूली का जो हिस्सा है निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 वर्ष की बात नहीं। इसीलिए तो दोस्त ममालिक ने भी अब पाकिस्तान से हाथ खींच लिया है, वरना 5-6 अरब किसी दोस्त मुल्क के लिए कोई मसला नहीं हो सकता। माजी में सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, मगर अब वो लोग भी सियाने और समझदार हो चुके हैं। इन्हें साफ दिखाई देता है कि हर बार हम इमदाद करते हैं और हर बार इनके ही चंद लोग मिली भगत से सारा माल लूट लेते हैं। बार बार इमदाद देने से भी ये अपने पांव पर खड़े नहीं हो पा रहे। इस सूरत हाल में कोई कब तक आपकी इमदाद कर सकता है। हर बार ही खजाना लूट जाता है और हर बार यही चोर मुसल्लत रहे हैं। खान साहब को भी इमदाद मांगने जाना पड़ा, मगर जब वो हुकूमत छोड़कर गए तो खजाना भरा हुआ था। खान साहब ने अपना और अपने खानदान का नहीं सोचा, बल्कि इन्होंने अपने मुल्क और कौम का सोचा। इमरान खान और इनमें यही फर्क साफ वाजे है कि इमरान खान को वजीर आजम बनने के बाद जब किसी मुल्क के पास इमदाद के लिए जाना पड़ता था तो वो इस पर गहरी शर्मिंदगी का इजहार करते थे। इन्होंने कई बार इस बात का इजहार किया कि किसी दूसरे मुल्क के साथ बराबरी की सतह पर बात करना कितना मुश्किल हो जाता है जब आप इसे इमदाद मांग लेते हो। सोशल मीडिया सारिफ मुगीज अली लिखते हैं कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में $8 बिलियन इमदाद का ऐलान हुआ है। मिली नहीं, ये इमदाद 3 सालों में मिलेगी। बाकी आप अब जितना मर्जी कामयाबी का डोल पीटे। जब लूटमार के बाद खजाना खाली हो गया तो गरीब अवाम के नाम पर मजीद कर्जा और फिर मजीद लूटमार। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि लाओ लश्कर समेत जिनीवा जाकर भीख मांगने वालों को शर्म नहीं आती, ये वहाँ से भी खाली आती लौटेंगे। जिनीवा में इम्पोर्टेड हुकूमत को जलालत के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला। जिस इमदाद का वादा किया गया है ये मशरूत
मजबूत है और बाकायदा ऑडिट के बाद अगले 3 सालों में किस्तवार फ्राहम की जाएगी। अब बेचारों के इतने माड़े हालात आ गए हैं कि दुनिया घूम ली लेकिन इमदाद नहीं मिल रही। वो इसलिए कि जो लोग चोरों को खुद इजाजत देते हैं अपना घर लूट देगी और बाद में दूसरों के घर जाकर भीख मांगते हैं, तो इनको भी पता होता कि ये लोग भरोसे के काबिल नहीं। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जमान पार्क लाहौर में वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अहम मुलाकात की। इस मौके पर इमरान खान ने जिनीवा कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के नाम पर इमदाद की अपील से मुतल्लिक रद्दमल देते हुए कहा कि माइशत को संभालने के दावेदार आज अगियार के पैरों में गिरे हुए हैं। ये इक्तदार की हवस में अंधे हुक्मरान महंगाई का तूफान लेकर आए हैं। इन्होंने कहा कि लाओ लश्कर समेत जिनीवा जाकर भीख मांगते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। ये नालायक और नाअहल टोला जिनीवा से भी खाली हाथ लौटेगा। 13 जमातों पर मुश्तमिल इस हुकूमती टोले ने चंद माह के अंदर मुल्क की माइशत तबाह कर दी है। महंगाई आसमानों को छू रही है। आज अगर माइशत ना संभाली गई तो कल इसका नुकसान रियासत को उठाना पड़ेगा। परवेज इलाही ने मुलाकात के हवाले से कहा कि इमरान खान हमारे लीडर हैं, हर फैसले में साथ खड़े रहेंगे, हमारा इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। इमरान खान ने मुखालफिन की सियासत को जीरो कर दिया है। 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद भिखारियों का टोला बन चुका है। ये सब मिलकर भीख मांग रहे हैं। आलमी मालियाती इदारों का हुकूमत पर एतमाद खत्म हो चुका है। इनके अपने बैंक अकाउंट्स अरबों डॉलर से भरे हुए हैं। मजीद इमदाद ये बंदर बांट के लिए मांग रहे हैं ताकि अपनी काबीना मजीद बड़ी कर सके और मीडिया को मजीद खुश कर सके। अल्लाह के नाम पे जोली बढ़ दे, मौला के नाम पे जोली बढ़ दे। मैं मांग नहीं रहा लेकिन हमने मुल्क तबाह कर दिया है, अब चलाना है मजबूरी है। जिनीवा में जारी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए अरबों डॉलर की इमदाद के ऐलानात किए गए हैं। ये इमदाद आलमी मालियाती इदारों और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अरबों डॉलर की मदद के ऐलानात का सिलसिला जारी है। इस दौरान इस्लामी तरक्याती बैंक ने सबसे ज्यादा मदद का ऐलान किया है। इस्लामी तरक्याती बैंक ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए 4.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद का ऐलान किया। ये रकम 3 साल के अरसे में पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस में मिलने वाली इमदाद के हवाले से विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर तफसीलात जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक पहले सेशन में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 8 अरब 57 करोड़ रुपए इमदाद के वादे किए गए। मरियम औरंगजेब ने बताया कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 2 बिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन ने 93 मिलियन डॉलर, जर्मनी ने 88 मिलियन डॉलर, चीन की जानिब से 100 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान किया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 11.5 बिलियन डॉलर इमदाद का ऐलान किया, जबकि जापान ने 77 मिलियन डॉलर की इमदाद की हामी भरी। फ्रांस ने 345 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है। पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है। ये रकम सैलाब से होने वाली तबाहकारियों की बहाली के कामों में ताउन के लिए दी गई है। मरियम औरंगजेब ने ये सारी तफसीलात अपने ट्विटर अकाउंट से जारी की हैं। अवाम ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स याद कर ले ताकि वक्त आने पर इन चोरों की बंदरबाट का हिसाब लिया जा सके। अब तो इनके वफाकी वजीर ने भी इमरान खान की सियासत का इतराफ कर लिया है। वो जो कहते थे कि इसे सियासत नहीं आती, वो भी अब लोहे के चने चबाने पर मजबूर हो गए हैं। निजी चैनल ARY न्यूज के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसमें ख्वाजा साद रफीक ने इतराफ किया कि इमरान खान हमसे अच्छी सियासत कर रहा है। साद रफीक का कहना था कि हमजा शहबाज पूरी तरह फाल नहीं थे, जिसकी वजह से नून लीग को मुश्किलात है। हमने वजीर आजम से कहा है हमजा शहबाज से कहें कि पंजाब में तगड़ी ओपोजिशन करे। पंजाब में अगर हमें अब जगह ना मिली तो पंजाब में पांव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। पंजाब हाथ से निकल जाएगा। हमें पंजाब 4-5 माह के लिए मिल गया तो बहुत कुछ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।